जैसे ही रमेश ने दीवार में लगे एक छोटे से बटन को देखा, उसकी जिज्ञासा जागी। उसने दबा दिया। अचानक से एक गमला दीवार के अंदर से नीचे गिरा। रमेश को मजा आने लगा। उसने दूसरा बटन दबाया तो एक और फूलदान निकल आया। वो डरते डरते पास गया, कहीं कोई खतरनाक जाल ना हो, लेकिन जब देखा कुछ नहीं निकला तो मायूस हो गया। पूरा कमरा बटन और मशीनों से भरा पड़ा था। अब रमेश को समझ आ गया, बाहर निकलने के लिए किसी बटन से चाबी निकालनी पड़ेगी। फिर उसने एक और बटन दबाया और इस बार चमचमाती हुई एक जोड़ी चॉपस्टिक बाहर आ गई। अब उसका मनपसंद खेल शुरू हो गया। उसने बटन को लगातार 81 बार दबा दिया और पूरा कमरा चॉपस्टिक से भर गया। वो मजा लेने लगा, चेहरा भी मुस्कुरा उठा। अचानक उसने एक और बटन दबाया और इस बार एक गर्मा गर्म ब्रेड सीधा उसके मुंह पर आ गिरी। उस ब्रेड की खुशबू ऐसी थी कि रमेश ने माइक उठाकर ऐलान कर दिया, भाई ऐसी खुशबू तो कभी सूंघी ही नहीं थी। लेकिन कई बटन दबाने के बाद भी उसे दरवाजा खोलने की कोई तरकीब नहीं मिली। गुस्से में उसने एक गुब्बारा फेंका और वो जाकर एक बटन पर टकरा गया। इस बार एक प्लेट में गर्मा गर्म सुशी निकल आई। भूख भी लगी थी। रमेश लपक कर गया, लेकिन जैसे ही उसने बगल की कटोरी उठाई, पता चला उसमें तो कोई चटनी ही नहीं थी। सुशी बिना चटनी के फीकी लगती है। उसने एक और बटन दबाया, शायद वजह भी या सोया सॉस मिल जाए, लेकिन फिर से सुशी ही निकली। आखिर में उसने मन ही मन चटनी का नाटक किया और खाना चालू रखा। पेट भर गया तो प्यास लगी, सोचा कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। बटन दबाया, नीचे पड़ा पुलिस वाला भी बोर हो चुका था। उसने बगल वाला बटन दबा दिया। एक चश्मा निकल आया। चश्मा पहनते ही रमेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक छोटा सा परी जैसा प्राणी हवा में उड़ता दिखा और बार बार एक खास बटन की तरफ इशारा कर रहा था। रमेश खुशी से उछल पड़ा। उसने दौड़ते हुए वो बटन दबाया और फिर अचानक से पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक टाइमर चालू हो गया, सारे बटन गायब होने लगे और तभी एक विशाल ब्रेड ऊपर से गिरने लगी। रमेश डर के मारे जमीन पर दुबक गया। उसे लगा अब तो बचना मुश्किल है, लेकिन ब्रेड बीच में रुक गई। कई दिन बीत गए। रमेश ने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी। अब वो आराम से बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। 5वीं किताब खत्म की, 6वीं ढूंढने गया, लेकिन मिल गई सीधा 7वीं। 6वीं का कहीं नाम निशान नहीं था। उसने फिर बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी बिना आवाज के पीछे का दरवाजा खुला, लेकिन रमेश को समझते समझते वो फिर से बंद हो गया। उसने फिर बटन आजमाने शुरू किए। पहला बटन अफ्रीका का राजा आ गया, दूसरा छत से नल गिर पड़ा, तीसरा आखिर में दरवाजा फिर खुल गया। रमेश भागा, लेकिन जैसे ही बटन छोड़ा दरवाजा फिर से बंद हो गया। इस बार उसने पैर से बटन दबाया और दौड़ पड़ा, पर फिर चूक गया। अब उसने फ्लाई स्वेटर से बटन दबाया पर काम नहीं आया। रस्सी भी बांधी, फिर भी कुछ सेकंड का फर्क रह गया। तभी उसे ध्यान आया, कमरे में एक छोटी गाड़ी भी है। गाड़ी में बैठा और सोचा इस बार फिसल कर पहुंच जाएगा, लेकिन गाड़ी तो बिना स्टीयरिंग की थी और धीमी भी। फिर वो टाइमिंग का कैलकुलेशन करने लगा। वो रिसर्चर की तरह सोचने लगा। फूलदान में पानी भरकर बटन पर रख दिया, लेकिन पानी का भार उसके सिर पर गिर पड़ा। उसने सुशी से फूलदान भरने की कोशिश की, लेकिन हाथ बड़े थे, कटोरी में घुस नहीं पा रहे थे। फिर ध्यान आया, चॉपस्टिक तो है। 3 घंटे की मेहनत के बाद बोतल खाली हुई, लेकिन बटन कौन सा था भूल गया। फिर एक चलता फिरता बाबा आ गया और गलती से फूलदान तोड़ दिया। रमेश का मन टूट गया। फिर से सब शुरू किया। आखिरकार एक नई तरकीब सोची। लोहे की प्लेट से बटन दबाया, चिपकाने के लिए टेप खींचा, लेकिन टेप बीच में ही फट गया और दरवाजा फिर गिर गया। लेकिन किस्मत से एक बॉक्स से दर्द की दवाई मिल गई। थोड़ा आराम किया, तभी एक बटन दबाने पर रस्सी निकल आई। वो रस्सी को पकड़ झूले की तरह दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही वो झूले से पहुंचा, पता चला दरवाजे में लॉक है और चाबी चाहिए। उसने दीवार पर गुस्से में लात मारी और चाबी हवा में घूमती दिखी, लेकिन फिर गायब हो गई। अब उसने फिर से वही ट्रिक अपनाई। सुशी को बटन पर रखा, रस्सी से झूल कर गया